जितनी चीजें मैंने बताई है तुम उतना ऑर्गेनिक में करो, और अगर फिर तुमसे ऑर्गेनिक नहीं निपटता एग्जाम में तो तुम आके मेरे से पूछना, फिर मैं बताऊंगा। अगर मैंने जितना बोला है, अगर तुमने इसको पूरी शिद्दत और मन से कर लिया इतना चीज अपने 14 घंटे में, तो तुम्हारा भाई कोई नहीं रोक पाएगा भाई। अगर 13 मार्क्स का आता है ना तो उसमें 11 प्लस तो कोई नहीं रोकेगा, बस इतना करने से, ये तुम जान जाना। तो यार देखो, मैंने तो अभी फिलहाल अपनी औकात से बाहर का टारगेट बना लिया है, मुझे पता है 100K का टारगेट बना लिया है कि भैया इस एग्जाम सीजन में हमें 100K हिट करने हैं। अब वो आप ही लोग मिलके करा सकते हो, क्योंकि भैया 80% से अबव ने तो सब्सक्राइब ही नहीं करना है देख के वीडियो, तो अगर आप कर सकते हो तो आप प्लीज करो। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट अ सब्जेक्ट दैट आई हेटेड द मोस्ट एंड विच इज केमिस्ट्री, और उसमें भी ऑर्गेनिक वाला ब्रांच। ठीक है, अभी देखो पता है क्या सीन है कि ऑर्गेनिक वाला जो ब्रांच है ना, उसको लेके सारे बच्चे ना थोड़े से शॉक हो गए कि अरे भैया सारा कुछ हो जाता है, फिजिकल कर लेता हूं, इनऑर्गेनिक रट सकता हूं, ऑर्गेनिक नहीं होता मेरे से। ऑर्गेनिक सबको टफ लगता है, ऑर्गेनिक टफर सेक्शन लगता है, ऑर्गेनिक में सबको इश्यू है। मैं बताता हूं एक्चुअली में ऐसी बात है नहीं। ठीक है, हालांकि तुमने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तुम एकदम नील बटा सन्नाटा हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में एक लिंक दे दूंगा क्लास की, आज रात 8 बजे ले रहा हूं। ठीक है, और उसमें मैं बता दूंगा तुम्हें कि तुम अब कैसे बच सकते हो। ठीक है, तो उसमें तुम आ सकते हो, अगर फ्री है। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। नाउ देखो यार, वीडियो में थोड़ा सा मेरे को पसीना वगैरह आ सकता है, ठीक है, तो उसको ऐसे मत करना, यू ये कैसा एजुकेटर है, ये मत करना। ठीक है, क्योंकि भैया एसी खराब हो गया रूम को, बहुत ही कष्ट में। हाँ, तो ये अभी बात करते हैं मेनली कि ऑर्गेनिक कैसे निपटाना एक दिन में। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ऐसा बच्चा है भैया जिसको बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, लग रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा, तो वो सब बच्चे शांति से बैठ जाओ, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, अगर सब लोग तुम्हें टॉपर ही बनाने पे बैठ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा भी तो कुछ काम है, हम भी करते हैं कुछ काम, है ना। देखो एक चीज में तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक तुम्हारे 13 मार्क्स का आने वाला है, इन केस यू डोंट नो। दोनों चैप्टर एल्डिहाइड और अमाइंस वाला दोनों मिला के 13 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, इस बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना कि सिर्फ 13 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीएसई आज तक कभी ब्लूप्रिंट के हिसाब से चला ही नहीं है। मेरे टाइम पे ऑर्गेनिक से 40 मार्क्स कुछ आते थे, 35 मार्क्स कुछ आते थे, और मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा पेपर ऑर्गेनिक भरा हुआ था, मतलब उसमें ऑर्गेनिक के अलावा कुछ था ही नहीं। इनऑर्गेनिक थोड़ा मोड़ा, फिजिकल तो ना के बराबर 1-2 न्यूमेरिकल दिया था बस उससे, 2019। तो मैं अभी बता देता हूं क्लियर कि ऐसा ब्लूप्रिंट पे नहीं जाना है कि 13 मार्क्स ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा होने के ही चांसेस है। तो एक तरह से अगर तुम जानना चाहो तो दीज 2 चैप्टर्स विल बी द मोस्ट वेटेज वन, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं बैक रिकॉर्ड्स की। अगर तुम्हारा बैक रिकॉर्ड्स खराब है, तुमने 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, तुमने 12th के टर्म 1 में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, तुम्हारा ऑर्गेनिक का जो ये खेल है ना वो सफा चट है, तुम ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहे हो। सिंपल वर्ड में अगर यही रखते हैं कि तुम्हारा ऑर्गेनिक का खेल अगर सफा चट है, तो क्या करना है। सबसे पहले तुमको एक चीज करनी होगी कि तुमको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, और वो मैं तुमको समझा देता हूं। ऑर्गेनिक का जो मेन वेटेज रहता है एग्जाम में, वो रहेगा तुमको थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा कन्वर्जन, और अ लॉट ऑफ IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्वर्जन पढ़ोगे, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट जानोगे, और फैक्ट्स इसमें बहुत याद करने हैं। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहली है कि ऑर्गेनिक को लेके एक मिथ है कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो डिफिकल्ट होता है। मैं तुम्हें एकदम क्लियरली बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा और तुम एक दिन में इसकी पढ़ाई कैसे करोगे। ठीक है, लेकिन यार देखो, अभी आगे जाने से पहले एक छोटी सी चीज बतानी है तुम लोगों को। तुम लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसा है ना जो कि जेई मेंस देने वाला, मेरे को पता है तुम बोलोगे भैया यहां ऑर्गेनिक हो नहीं रहा है, जेई मेंस कहां से देंगे। ऐसा नहीं है यार, हमें अटेम्प्ट तो देना है इस साल। ठीक है, ड्रॉप किसी को भी नहीं पसंद है, अटेम्प्ट देंगे, अगर कोई अच्छा कॉलेज में मिलेगा तो लेंगे। तो जेई मेंस की प्रिपरेशन यार अभी तुम्हें जोरों शोरों से करनी होगी, और इसी में तुम्हारी मदद कर रहा है अनअकैडमी का IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जिसमें तुम डेली शाम के 6 बजे 30 मिनट में 15 क्वेश्चन का आंसर करते हो, और वो जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टॉपिक वाइज तुम्हारी जेई मेंस की प्रिपरेशन करा देंगे, और मेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, एकदम ऐसे क्वेश्चन जो कि लड़ने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगर तुम सिर्फ वो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ डेली का 30 मिनट देके, यानी कि शाम के 6 बजे बस 30 मिनट देना है, तो तुम लोग जीत सकते हो प्राइजेस अप टू ₹50,000। यार हर वीक बहुत सारे बच्चे को अमेजॉन वाउचर्स और वाउचर्स मिलते हैं 50,000 रुपए तक के, और इससे बेसिकली तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। ठीक है, बेसिकली आप अनअकैडमी सुपर 30 को जरूर एक ट्रायल दीजिए, और अनअकैडमी सुपर 30 में आप जरूर चेक कीजिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। भैया ये एक अच्छी स्मूथ प्रिपरेशन तुम्हारी करा देगा विदाउट गेटिंग दैट मच इनटू योर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तुम जरूर करो यार, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलेगी। सुपर 30 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। एनरोलिंग इज फ्री, यूज माय कोड PDN10 टू एनरोल, और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% या फिर उससे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड यूज करना PDN10।
ठीक है, चलो फटाफट अब चलते हैं वीडियो की ओर। देखो अब मैं तुमको बताता हूं कि पढ़ना कैसे। देखो मैंने ना YouTube पे आज सुबह से बैठ के यही कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3-3 लेक्चर्स देख लिए। हालांकि देखो मेरे को देखने की जरूरत है नहीं है ना, लेकिन मैंने फिर भी 3-3 लेक्चर्स देखे हैं अलग अलग चीज के, जो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड थे, ठीक है। अब मेरे टाइम पे मैं बताता हूं, मैंने ना एक चैनल पकड़ा था बहुत अच्छा सा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, मेरे को उस चैनल से कोई पैसे नहीं मिल रहे प्रमोशन के। मैंने बहुत बार उस चैनल के बारे में बताया है पहले भी, और मैं बस इसलिए बताता हूं क्योंकि एक बच्चे का कमेंट था कि आप प्रमोट करो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, उन्हें प्रमोशन की जरूरत नहीं है मेरे से, वो भी, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था उस समय। तुम देख सकते हो लेक्चर्स काफी पुराने हैं। हाँ, तो मेरी बात बता रहा हूं। देखो मेरा जो केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा बचा है, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक। मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा ठीक हो गया था लास्ट में, ठीक है, और उस वजह से मैं सेफली केमिस्ट्री में निकला था। बट तुम लोगों को यार सेफली नहीं, स्कोरिंग निकलना है। अब देखो मैं एकदम क्लियर बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमको पढ़ना है ना तो उसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट लगेंगे, मतलब ऐसे नीचे ग्राउंडेड लेवल से थोड़े थोड़े कंसेप्ट लग जाएंगे। अब मैंने क्या किया यार, मैंने बहुत सारे वीडियोस कंपेयर किए। आई विल टेक द नेम। एक तो अमन भैया का जो चैनल है अपनी कक्षा, उसके वीडियोस देखे मैंने। उसके बाद मैंने जो मैंने जिससे देखा था, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। फिर कुछ मैंने भरत पंचाल करके एक सर है, उनका देखा। फिर उसके बाद मैंने 1-2 और टीचर्स का देखा, और सबको मैंने जब कंपेयर किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मेरे को 2 निष्कर्ष निकल के आया। पहला निष्कर्ष, वो बच्चा जिसका ऑर्गेनिक उसको पता है, या फिर उसको ऑर्गेनिक बस रिवाइज करना है या कंप्लीट करना है या पूरा देखना है, मतलब बेसिकली उसको पता है, समझे, उसका ग्राउंड थोड़ा सा ठीक है, अगर वो देखेगा चीजें तो वो कैच कर लेगा, नील बटा सन्नाटा नहीं है, तो दैट गाय कैन गो फॉर अपनी कक्षा वाला वीडियो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देख सकता है। बट अगर ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक बच्चा है जिसका पूरा का पूरा खेल ही समाप्त है, उसको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आता, अगर तो वो जो बच्चा है वो वीडियो देखेगा कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ के। देखो वीडियोस लेंदी है इधर, यानी कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ का मैं बता रहा हूं, उसमें जो अल्डिहाइड वाला चैप्टर है उसका वीडियो का लेक्चर है टोटल 6 घंटे का, और उसका जो अमाइंस वाला चैप्टर है उसका वीडियो लेक्चर है टोटल लगभग रखो कि 4 से 5 घंटे का, ठीक है। मैंने देखा है, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम इस पूरे वीडियो को देखोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 11 आवर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं, इतने स्लो नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग, मैंने आपसे क्या मांगा, 1 दिन। अब 1 दिन का मतलब 24 घंटा नहीं है, 1 दिन का मतलब सिर्फ तुमसे मैंने 14 से 15 घंटे मांगे हैं पूरे दिन के, ठीक है। और इसमें तुम कुछ और नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ोगे। तो अगर मैंने तुमसे 14 से 15 घंटे मांगे हैं पूरे के पूरे 1 दिन में, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस। अब वहां देखने में, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ में देखने में क्या फायदा है, क्योंकि वहां पर तुमको अगर कंसेप्ट नहीं भी आता ना पुराना, तो वहां पर उसका यूज वो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने अपने तरीके से समझा दिया है कि हाँ भाई यहां पर ऐसे आप समझ सकते हो, आपको पुराने कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पहला गुड पॉइंट। दूसरा गुड पॉइंट ये कि उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, तो तुमको वापस जाके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी करा दिया है उसी टाइम लिमिटेशन में, ठीक है। तो ये 2 बड़ी चीज है। तीसरी चीज है कि उनका जो पढ़ाई का स्टाइल है वो थोड़ा स्लो है, तो स्लो होने के कारण क्या है कि तुम अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हारा 6 घंटे का टाइम लग रहा है उसको तुम 1.5x पे देख के लगभग, मैं तो कह सकता हूं ना कि लगभग आप 25% कम कर सकते हो, ठीक है। अपना टाइम जो है 25% लगभग कम कर सकते हो, यानी कि 6 घंटे को आप 5 घंटे 4.5 घंटे कर सकते हो, अगर आप स्पीड कर सकते हो वीडियो को और देख सकते हो। और मेरे को नहीं लगता उतना फर्क पड़ेगा, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। लेकिन पढ़ना कैसे, जब आप वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो। ये नहीं करना कि लास्ट डे वीडियो देख रहा हूं भैया तो नोट्स क्यों बनाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में आपको नोट्स भी बनाना है। यू हैव टू नोट इट डाउन, यू हैव टू नोट वॉट एवर ही इज सेइंग, वॉट एवर ही इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। व्हाई? क्योंकि वहां पर से तुम्हारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी तुम अपने पन्नों में उतार लोगे ना, फिर दोबारा एनसीईआरटी खोल के रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज गोइंग पूरा एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाया है, सबने एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाया। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा किसी ने ऐसा नहीं है यूट्यूब पे यार कि एनसीईआरटी को छोड़ दिया और सीधा भागे, नहीं, सबने एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ाई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी बेसिकली आपको पलटने का दोबारा मौका ना मिले, इसलिए आप सारी चीजें नोट करो, वॉट एवर दे आर टीचिंग यू एंड वॉट एवर दे आर राइटिंग ऑन देयर बोर्ड, और जहां पर भी वो लिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, वो तुमको अपने पास लिखना है, तो वो तुम्हारा नोट्स बनेगा फॉर रिवीजन। और ऐसा नहीं है रिवीजन तुम एग्जाम के पहले नहीं कर सकते, कर सकते हो, यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो मेरे को ना, मैंने 2 चीजें एनालाइज करी। मैंने क्या किया, पहले सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, थोड़ा ऑल इन वन से उठाया, और बहुत सारे बुक है मेरे पास, पीडीएफ है, उससे देखा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप सारा का सारा उठाते हो ना A to Z, तो एक चीज मेरी बात सुनो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो तो वहां पर आपकी क्वेश्चन की संख्या जो होती है ना, वो 5% भी नहीं बचती है, दैट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। वाई? देखो एक चैप्टर से मान लो 200 तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो उससे 1 या 2 ही ना आएंगे, क्योंकि बोर्ड में एक चैप्टर से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो मान लो उस चैप्टर से 200 क्वेश्चन उठ सकते थे, 2 से 3 आएंगे, तो बेसिकली तुम्हारा क्या प्रिपरेशन हुआ उसमें? कुछ नहीं ना, 1% 2% क्वेश्चन आते हैं टोटल।
तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देयर इज अ वेरी लेस चांस कि वो दोबारा रिपीट हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, बट दोबारा रिपीट हो जाए, एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा हर तरह के उस क्वेश्चन को जो आने की पॉसिबिलिटीज है। अब ऑर्गेनिक में मैं एक चीज लिख के दे देता हूं, लाओ मैं साइन मार दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जितना मैंने सीखा उससे बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक में ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक में इफ यू डू ओनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, यू आर गुड टू गो। फिर तुमको कुछ नहीं करना। तुम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में लगभग क्वेश्चन होंगे लगभग 20 से 25, इन टेक्स्ट में लगभग क्वेश्चन होंगे 10 से 12, जो कि वीडियो में भी हो जा रहा है, और एग्जाम्पल में लगभग क्वेश्चन होंगे 6 से 7। यानी इतने क्वेश्चन, यानी अगर पूरा ओवरऑल मिला लिया जाए हमारे दोनों चैप्टर्स का, तो अराउंड 60 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, देन योर ऑर्गेनिक विल गो स्मूथली। बट ये 60 क्वेश्चन करने के लिए तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा, तुमको उसका कंसेप्ट जानना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन रटने बैठोगे तो चांस नहीं है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घूम गया तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम उसको लिख के नहीं आ पाओगे। इसीलिए ये याद रखना कि पहले वीडियोस देखने हैं, फिर वो जो रिमेनिंग 60 टू 70 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो करने हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या भैया मैं 60 टू 70 क्वेश्चन बार बार लिखूं? नहीं यार, ये क्यों करना है? तुम 10th क्लास के और 5 क्लास के बच्चे थोड़ी हो जो तुम क्वेश्चन लिख लिख के याद करोगे या रटोगे। नहीं, Whenever you see a question, you just have to think कि क्या मैं इसका आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं। मान लो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम सोचो कि इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लगता है कि लिख सकते हैं, आता है, तो वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। अगर लगता है कि नहीं लिख सकते तो उसका सॉल्यूशन देख लो कहीं से। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लिटरली हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन पीडीएफ बहुत है, तो वहां से जाके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखो, देखो उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन मेक श्योर कि उसको तुम अपने वर्डिंग में समझ जाओ, लिख लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के 60-70 क्वेश्चन तुम्हारा मेन टारगेट है। दूसरा टारगेट तुम्हारा है वीडियोस को पूरी तरह से देखना, और तीसरा टारगेट है तुम्हारा कि अगर टाइम बचता है तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। अब वीडियो की लेंथ तुमको थोड़ी घटानी होगी, यानी कि जो वीडियो 5 से 6 घंटे का है उसको मैं घटा के 4 घंटे में निपटा रहा हूं, बाई स्पीडिंग द वीडियो, बाई इंक्रीजिंग द प्लेबैक स्पीड, और मैं उसको घटा रहा हूं। और उसमें जो मैंने 2 घंटे और 1 घंटे 3 घंटे इधर से बचाए हैं, उन 2-3 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के, 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के फ्रॉम एनसीईआरटी सारे के सारे करने वाला हूं। और मेरे को नहीं लगता कि तुम 2 घंटे में 30 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। 2 घंटे में 30 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन पे 4 मिनट के आसपास का टाइम है, जो तुम देख के आराम से उस क्वेश्चन को समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहाना मत करना दैट आई डोंट हैव टाइम। यू हैव टाइम, जस्ट योर टारगेट इज कि एक दिन बिना सांस लिए पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना है। मतलब सांस लो, ठीक है, लेकिन एक दिन पूरा ऑर्गेनिक पढ़ना है। फिर अगर तुमसे ऑर्गेनिक नहीं होता तो तुम आके मेरे से निपटना, ठीक है। जितनी चीजें मैंने बताई है तुम उतना ऑर्गेनिक में करो, और अगर फिर तुमसे ऑर्गेनिक नहीं निपटता एग्जाम में तो तुम आके मेरे से पूछना, फिर मैं बताऊंगा। अगर मैंने जितना बोला है, अगर तुमने इसको पूरी शिद्दत और मन से कर लिया इतना चीज अपने 14 घंटे में, तो तुम्हारा भाई कोई नहीं रोक पाएगा। भाई अगर 13 मार्क्स का आता है ना, तो उसमें 11+ तो कोई नहीं रोकेगा, बस इतना करने से, ये तुम जान जाना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सारी चैनल के लिंक्स, नोट्स, वोट्स जो होगा सब डिस्क्रिप्शन में है। और तब तक अपने अपना ख्याल रखना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा धन्यवाद हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।